एवरीवन, आज मैं बात करने वाला हूं हाउ टू बी कंसिस्टेंट इन योर डेली वर्क। क्यों कंसिस्टेंट रहना इंपॉर्टेंट है, कंसिस्टेंसी लॉस होने के बाद आप क्या क्या चीजें, आपकी आवर्स कितना लूज कर जाते हैं और कितना आप अपने एफिशिएंसी से डिक्रीज कर जाते हैं, इन सब वीडियो में हम बात करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगा तो पूरा जरूर देख लेना और लाइक करके कमेंट जरूर करना कि आगे किस टाइप की आप वीडियोस को चाहते हो कि नेक्स्ट वीडियोस में बनाऊं। प्लस आप ये भी बताना कि ये वीडियो कैसी रही, कैसे अच्छा लगा आपको, कि मेरे एक्सपीरियंस के थ्रू आपको कुछ बेनिफिट हो रहा है कि नहीं। ठीक है। और एक इंपॉर्टेंट बात, चैनल को बिना सब्सक्राइब किए मत जाना, क्योंकि अगर यूट्यूब इंप्रेशन तब देता है जब आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करिए, क्योंकि उसके थ्रू ना जब आप कोई दूसरा वीडियो देखोगे तो ये रिकमेंडेशन आपको जरूर मिल जाएगा, उससे आप कभी भी इस वीडियो को देख सकेंगे, वरना ये मेरा वीडियो कभी आपको रिकमेंडेशन में नहीं मिलेगा। तो मैं बात करने वाला था कंसिस्टेंसी के ऊपर में कि हाउ टू बी कंसिस्टेंट। टॉपर लाइक कंसिस्टेंसी चाहिए अपने को। किसके लायक? टॉपर। टॉपर लाइक कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी। सबसे पहली बात, कंसिस्टेंसी हम कैसे ला सकते हैं? कंसिस्टेंसी हम ऐसे ला सकते हैं कि सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि मुझे दिन में क्या क्या करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप लोग बहुत लोग नहीं करते होंगे, लेकिन मैं हाईली रिकमेंड करता हूं कि आपके पास एक डेली टास्क लिस्ट होना चाहिए। ठीक है। इससे आपको पता चलता है कि विथ प्रायोरिटी सेटिंग है ना, मतलब उसके साथ आप ये भी ध्यान रखना कि कौन से वर्क को मेरे को कब करना है, ये भी आप पहले ही फोकस करके रख लेना, डिसाइड करके रख लेना कि मेरे को कौन सा वर्क कब करना है। दूसरी बात, कंसिस्टेंसी टॉपर के लायक अगर आप बनाना चाह रहे हो ना, तो सबसे पहले आप ये जान लो कि एक दिन में ये नहीं होगा। इट कैन टेक वीक्स, बट विद इन 15 डेज, आई एम सेइंग दिस थिंग टू यू गाइस, कि विद इन 15 डेज जो है आप अपने अंदर एक चेंज महसूस करेंगे। कितने दिन में? 15 डेज में आप ही अपने अंदर एक चेंज महसूस करेंगे कि यार आप अब ज्यादा एफिशिएंटली वर्क कर रहे हैं, ज्यादा आप प्रोडक्टिव हो गए अपने सेशंस में, और जितना भी आप स्टडी सेशन कर लें आपको लगता हो कि यार मैं उतना इफेक्टिव नहीं पा रहा हूं अपने पढ़ाई में और अपनी चीजों में। जैसे कि आप 1 घंटा पढ़ाई करते हैं, तो जैसे कोई सपोज आपका दोस्त 1 घंटा पढ़ता होगा, तो वो आपसे ज्यादा प्रोडक्टिव सेशन लेकर निकलता होगा। जैसे कि मान के चलो आप 1 घंटे में सपोज किसी चैप्टर में 10 टॉपिक्स हैं, तो आप 2 टॉपिक पढ़ते हैं 1 घंटे में, विच इज वेरी गुड। बट कुछ लोग होंगे आपके सर्कल में ही जो लोग 1 घंटे में 4 से 5 टॉपिक विद देयर क्वेश्चंस और एग्जांपल सब कुछ खत्म कर लेते हैं। तो उनके पास क्या एक एक्स्ट्रा एज है? वो एक एक्स्ट्रा एज ये है कि उन्होंने बेसिक प्रैक्टिस शुरू से कर रखी है, तो उनका क्लैरिटी ऑफ थॉट्स है। सेकंड चीज है, डेली टास्क के बाद क्लैरिटी ऑफ थॉट्स होना चाहिए कि मेरे रिसोर्सेस कैसे होने चाहिए, क्लैरिटी अपने होनी चाहिए अपने दिमाग में। ठीक है, कि क्लैरिटी भाई कि मेरे ये रिसोर्स है, मेरे को फर्स्ट टॉपिक में इतना ही टाइम देना है, मुझे सेकंड टॉपिक में अब आगे बढ़ना है, मुझे इतने इस टॉपिक के इतने क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। हो सकता है आप 2 टॉपिक इसलिए पढ़ पाते हो क्योंकि आप एक टॉपिक के 10-10, 20-20 सवाल लगाते होगे, हो सकता है वो 5 सवाल देख के ही आगे बढ़ रहा होगा, तो नुकसान बोलोगे आप उसका, लेकिन नहीं, आप ये देख लीजिए वो शायद वही डिसाइड करता होगा कि इस टाइप से आने के चांसेस इतने ही 5 टाइप्स के हैं, 10वें और 10 क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं पड़ती है जो आप कर लेते हैं, जिसके कारण आपका टाइम निकल जाता है। खैर वो एक अच्छी चीज है प्रैक्टिस के लिए, उसमें बात नहीं करूंगा। मैं बोलूंगा क्लैरिटी ऑफ थॉट्स। आप जब किसी सेशन में रहते हैं तो क्लैरिटी नहीं रहती, आपके मन में 10 प्रकार की चीजें रहती हैं, तो हमेशा क्लैरिटी ऑफ थॉट्स रखिए भाई, है ना। क्लैरिटी ऑफ थॉट्स ये आपके कंसिस्टेंसी में भी बहुत हेल्प करता है। क्लैरिटी ऑफ थॉट्स होनी चाहिए भाई आपके पास कि हाँ भाई ये रिसोर्स मेरा फिक्स्ड है, मैं यही से पढ़ना चाहता हूँ। क्योंकि आप एक ही चीज को 3-4 जगह से पढ़ाई करने की कोशिश करते हैं, एक ही सब्जेक्ट को, एक ही टॉपिक को 3 से 4 जगह पढ़ने की कोशिश करते हैं, विच इज मतलब वेस्ट ऑफ टाइम। इन बेसिक टर्म्स इट इज अ वेस्ट ऑफ टाइम। बात ये नहीं, बात ये है कंसिस्टेंटली। तो ये 2 चीज आप अप्लाई करना। सबसे पहले आप डिसाइड करना कि अंदर को फिजिकल रोटेशनल मोशन का एक चैप्टर करना है, जिसमें ये टॉपिक है। सबसे पहले सेंटर ऑफ मास है। सेंटर ऑफ मास में क्या आपको पता है कि आप किस लेक्चर को फॉलो करने वाले हो, कौन सी बुक को फॉलो करने वाले हो, कौन से टाइम स्लॉट में पढ़ने वाले हो, ये सब क्लैरिटी ऑफ थॉट्स में आता है। बोलोगे ये कैसे? ये इफेक्ट करता है आपके एक्शंस में, और एक्शंस ही डिटरमाइन करते हैं कि आप कितने कंसिस्टेंट रहोगे। एक्शन नहीं ले रहे हो तभी तो आपकी कंसिस्टेंसी मिस हो रही है ना। तो बेसिकली ये एक्शन लेने का बेसिक पहले का प्रोसेस है, क्योंकि कंसिस्टेंसी आती है व्हेन यू टेक एक्शंस। ठीक है, इस बात को समझिए, कंसिस्टेंसी तब आती है व्हेन यू टेक एक्शंस। ठीक है, जब आप एक्शंस लेते हैं तब वो कंसिस्टेंसी मेंटेन होती है, कंटीन्यूअस बेसिस में एक्शंस जब आप लेंगे, ठीक है, कंटीन्यूअस बेसिस पे, तब वो एक्शन जो है कंसिस्टेंसी में कन्वर्ट हो जाता है। अब एक्शंस के लिए आपको क्या होना चाहिए? पहले आपके पास डेली टास्क लिस्ट होना चाहिए, जिसको टू डू लिस्ट भी बोलते हैं, विद प्रायोरिटी सेटिंग्स। मतलब उसमें पता होना चाहिए कौन सा काम कब और किसे पहले करना है। दूसरी बात, क्लैरिटी ऑफ थॉट्स, रिसोर्सेज फिक्स्ड, बुक्स फिक्स्ड, नोट्स फिक्स्ड, सारी चीजें। इसमें छोटी छोटी बात भी मैं इंक्लूड कर देता हूँ, बुक्स भी आपके पास फिक्स्ड होने चाहिए, है ना, नोट्स आपके पास होने चाहिए, है ना। उसके बाद एक और चीज ऐड कर देते हैं, टाइम स्लॉट होता है, टाइम स्लॉट भी फिक्स होना चाहिए आपका। ये सारे क्लैरिटी ऑफ थॉट्स के अंडर आ जाती है बात। तीसरी एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, कंसिस्टेंट रहने के लिए क्या जरूरी है? इंटरेस्ट हो या ना हो, टाइम स्लॉट मैच कर रहा हो या ना कर रहा हो, कोई भी कारण से आपको अपना डेली टास्क पूरा करने के लिए 100% अपना देना है, 100% अपना देना है। और ये चीज आता है डिसिप्लिन से। और डिसिप्लिन का एक ही तरीका है कि वो काम आप करो, जस्ट डू इट। मतलब अगर रात के 10 बज गए और आपका टास्क पूरा नहीं हुआ है, तब भी आप हार मान के 0 स्टडीज के साथ नहीं जाएंगे उस रात में, आप 2 घंटे लगाएंगे
और उस 2 घंटे में जितना मैक्सिमम कवर कर सकते हैं उतना मैक्सिमम कवर करेंगे। इससे आपका टास्क पूरा भले मत हो, मगर उससे आपका डिसिप्लिन का एक फाउंडेशन ले जरूर हो जाएगा। ठीक है, कंसिस्टेंसी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है। कंसिस्टेंसी मतलब ये नहीं कि 100% अपना टास्क पूरा की जाए, कंसिस्टेंसी मतलब ये भी है कोई दिन जीरो में ना जाए। ठीक है, कंसिस्टेंसी ये भी होती है कि कोई भी दिन जीरो ना जाए। वो कोशिश करने से ही आता है, वो डिसिप्लिन से ही आता है। हर दिन आप सेंचुरी नहीं बना सकते, किसी दिन आपके 30s 20s ये भी कॉन्ट्रीब्यूशन अहम हो जाते हैं, है कि नहीं? समझ रहे हैं आप मेरी बात को? तो वो कॉन्ट्रीब्यूशन लगातार आना चाहिए, ऐसा नहीं 0 100 ये सब नहीं चलेगा। आपको कंसिस्टेंट रहने के लिए मिनिमम कॉन्ट्रीब्यूशन आपकी तरफ से रेगुलर बेसिस में होते ही रहना चाहिए। साथ ही साथ कंसिस्टेंट रहने के लिए आप एक चीज कर सकते हो, अपने आप में डिसिप्लिन लाने के लिए, कंसिस्टेंट रहने के लिए एक सॉल्यूशन मेरी तरफ से कि आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के लिए, जैसे कि ज्यादा से ज्यादा ना क्वेश्चन को प्रैक्टिस करो। इसमें आपका इंटरेस्ट जरूर डेवलप होगा। प्रैक्टिस एज मच एज यू कैन। मतलब ये बहुत चीजें, बहुत छोटी बात है आपको लग रहा होगा, लेकिन अगर आप टारगेट बना लो, मेरे को रोटेशनल मोशन एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको। अगर हम देखें कि रोटेशनल मोशन एक चैप्टर है 11th क्लास में जो जेई मेंस और नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, रोटेशनल मोशन। ठीक है, अब उसमें एक टॉपिक है सेंटर ऑफ मास। एग्जांपल ले रहा हूं मैं, सेंटर ऑफ मास है। सपोज इसको आप 4 आवर्स के लेक्चर को एक दिन में कवर कर लिए, लेकिन आप कोशिश करो कि सेम डे कम से कम 1.5 आवर्स और दो, और इसके 1.5 आवर्स में यानी कि अप्रॉक्स 90 मिनट्स में आप कुछ नहीं तो 60 क्वेश्चन इसके प्रैक्टिस कर ही लो। ये आपको बहुत बेनिफिट देगा, 60 सवाल। और अगले दिन ये 60 सवाल फिर आप करेंगे, नेक्स्ट डे फिर 60 सवाल। ये भले रिपीट होगा, लेकिन इसके कारण आपका ये सेंटर ऑफ मास अच्छा होगा, और सेंटर ऑफ मास अच्छे होने के कारण रोटेशनल मोशन में एक स्ट्रॉन्ग ग्रिप आपके पास आ जाएगी। तो आप ये शुरू कर लेंगे सेंटर ऑफ मास टॉपिक बोल के कि मेरे को 60 क्वेश्चन में सेंटर ऑफ मास का कॉन्सेप्ट लगने वाला है, इसलिए मेरे को सेंटर ऑफ मास का कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से पूरी करना है, और 60 क्वेश्चन को जरूर कंप्लीट करना, भले सॉल्यूशन देके कंप्लीट कर लेना। अगले दिन ना ये 60 क्वेश्चन को पहले रिवाइज करना, फिर वो कॉन्सेप्ट का रिवीजन करना। इससे ये होगा कि सेंटर ऑफ मास वाला टॉपिक भी आपका अच्छा हो जाएगा, प्लस रोटेशनल मोशन में स्ट्रॉन्ग ग्रिप भी हो जाएगी। साथ ही साथ आपका जो एक्शन वाला पार्ट है, जो कंसिस्टेंसी वाला पार्ट है, वो भी हो जाएगा। ये माइंडसेट का खेल हो जाता है प्रैक्टिस में। प्रैक्टिस आप जैसे अपने माइंड को बोलोगे ना कि मैं सिर्फ थ्योरी नहीं पढ़ रहा हूं, मैं सिलेबस कवरेज के लिए सिर्फ एक चैप्टर समझ के एक टॉपिक को नहीं पढ़ रहा हूं, मेरे को 60 सवाल जो कि पूछे गए हैं जेई मेंस में, जो मैं 1 या 2 साल के बाद बैठ के दूंगा, जो मैं बोर्ड एग्जाम में पेपर दूंगा, जो मैं करंट इलेक्ट्रिसिटी के चैप्टर में जो सवाल आएगा बोर्ड में, जब मैं फरवरी के महीने में बोर्ड एग्जाम या मार्च के महीने में बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा, जेई मेंस नीट में अटेम्प्ट करूंगा, तब ये सवाल आ चुके हैं ऑलरेडी प्रीवियस ईयर में। उस 60 सवाल, उस 50 सवाल को प्रैक्टिस करने के लिए ये सेंटर ऑफ मास में पढ़ रहा हूं। ये माइंडसेट की बात है, ये प्रैक्टिस के लिए कॉन्सेप्ट रीड कर रहा हूं, तब आपके अंदर एक अच्छी एनर्जी मेंटेन रहेगी। और एक बात मैं इसमें ऐड करना चाहता हूं, टेक स्मॉल टारगेट्स। मतलब एकदम आप ये नहीं, मैं आपको बोल सकता था कि आज भाई रोटेशनल मोशन का हाफ पार्ट कंप्लीट करना है, कुछ लोग करवाते होंगे 1 शॉट सेशंस में, होता है, बट वो कब अच्छा लगता है? व्हेन यू आर रीचिंग एग्जाम टाइम। एग्जाम टाइम में वो टाइम टेबल बनाया जाता है, एग्जाम से दूर हर एक टॉपिक को स्ट्रॉन्ग बनाने पे ध्यान दिया जाता है। टेक स्मॉल टारगेट्स, ये कंसिस्टेंट होने में हेल्प करता है। एक ही दिन में पूरा चीज करने जाओगे, कुछ नहीं अचीव कर पाओगे। तो स्मॉल स्टेप्स लेकर, स्मॉल टारगेट्स बनाकर अपने आप को कंसिस्टेंसी मेंटेन करने के लिए हेल्प आप स्वयं करेंगे, वरना आपका बुक या नोट्स खुल ही नहीं पाएगा। उसी कारण 50% ऑफ द पीपल एक्शंस उस दिन में ले ही नहीं पाते। ये एक बड़ा रीजन हो जाता है। ये तो मैं बताया ना, इतना आप लेके चलोगे ना, तो आपका स्मॉल कंट्रीब्यूशन जो बोला ना मैं, आपके 30 रन 40 रन 20 रन 25 रन वो आते रहेंगे, और 10 दिन 15 दिन के बाद वो परफॉर्मेंस भी बढ़ेगा और आपकी कंसिस्टेंसी का लेवल भी ऊपर हो जाएगा। तो ये सब कंसिस्टेंसी के तरीके होते हैं जो मैंने भी अपने टाइम में फॉलो किए थे, जो मैंने रिसर्च बेस में, जितने भी यूट्यूब में रिसर्चर्स हैं, जो भी बड़े बड़े स्कॉलर रहे इस फील्ड में, उन सबसे एक कॉमन निचोड़ में ये देख पाया कि सारी चीजें माइंडसेट के ऊपर बहुत निर्भर करती है, और ये सारी चीजें माइंडसेट के ऊपर ही बनाई गई है। देख लो आप, कंसिस्टेंसी इसी थ्रू आपको बेटर वे में अचीव कर सकते हो आप। तो यार ये था मेरी तरफ से एक शॉर्ट सेशन ऑन कंसिस्टेंसी। अगर आपको अच्छा लगेगा तो एक जेन्युइन रिक्वेस्ट मैं आपको फिर से करूंगा कि हो सकता है ये वीडियो आपको इंप्रेशंस के थ्रू मिला हो, रिकमेंडेड वीडियोस में आया हो, और आप ये वीडियो अगर ऐसे ही देख के चले जाएंगे तो नेक्स्ट टाइम ये वीडियो आपको रिकमेंड हो या ना हो इसकी कोई गारंटी नहीं है। और ये चाहते हैं कि आपकी जेई मेंस की जर्नी, नीट की जर्नी, जेई और बोर्ड के साथ बहुत ही अच्छे कलर्स में आप पास करें, तो इस चैनल से जुड़ना जरूर, और उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, और ये चैनल दूसरों को भी रिकमेंड हो जैसे आपको हुआ है। उसके लिए आपको क्या करना होगा, चैनल पे जो वीडियो है उसको लाइक कर दीजिए आप, और किसी अपने ग्रुप में शेयर कर दीजिए, और अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर रख दीजिएगा। इससे इंप्रेशंस बढ़ेंगे, और फिर ये चैनल आप ये मेरे लिए एक सपोर्ट कर सकते हो, उससे बड़ा भी हो जाएगा। ठीक है जी, तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम।